उती लीला। उसमें मुख्य घटना बहुत संक्षेप में कह दूं। उती शब्द का अर्थ होता है वासना। अब सामान्य रूप में हम वासना का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संबंध करते हैं। शास्त्र में वासना का अर्थ वो नहीं है। वासना शब्द वस धातु से प्रकट होता है। वस का अर्थ है रहना। तो वासना का अर्थ है जो बसाए, जो हमें रखे। जैसे मकान का नाम होता है निवास, ब्रज निवास, मातृ निवास, गुरु निवास। वस का अर्थ रहना। उससे हिंदी में हुआ व का ब होता है तो बसा। आप कहां बसते हो, आप कहां बसे हो? हम मुंबई में बसे हैं। वस धातु है जो हमें बसाता है। वासयति कर्मणा नियोजयति इति वासना। कई बार मैंने कथाओं में दृष्टांत दिया है। पिंजड़े का दरवाजा कभी खुला रह जाए तो अंदर का पंछी क्या करेगा? क्या करेगा? उड़ जाएगा। सीधी सी बात। ये शरीर रूपी पिंजड़ा है, उसमें आत्मा रूपी पंछी है। और शरीर रूपी पिंजड़े के 9 दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप पूछोगे 9 दरवाजे कौन से? अभी गिना दो। 7 दरवाजे तो इतने में आ जाए ऊपर में। 2 आंखें, 2 कर्णरंध्र, 2 नासापुट और 1 मुख। 7 हो गए। और 2 दरवाजे शरीर के नीचे के हिस्से में। 9 द्वार हमेशा खुले हैं। फिर भी ये आत्मा रूपी पंछी 100 साल तक पड़ा रहता है अंदर। जाने की बारी भी जब आए तो भी लगता है नहीं 2 साल निकल जाएंगे। और पड़पोते के बेटे का ब्याह देख लूं क्यों? तो वो कौन सी चीज है जो जीव को इसमें संसार में पकड़े रखते, बसाए रखती है? वो कौन सी है जो आशा हमेशा बनी रहती है? लोग कहते हैं ना बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी है। तो चलते बनो ना। संसार में दुखी हो, छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसे निकल जाएंगे, 2 साल निकल जाएंगे। उससे कहते हैं वासना, डिजायर्स, जिसकी वजह से। अब वासना 3 प्रकार की बताई। शुभ वासना, अशुभ वासना और मिश्र वासना। कुछ लोगों के जीवन का हेतु शुभ होता है। वो जीते हैं, शरीर में रहते हैं, संसार में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। दे वर गुड पीपल, दे आर गुड पीपल एंड दे विल ऑलवेज बी गुड पीपल। 5% लोग समाज में ऐसे होते हैं। दूसरे 5% लोग समाज में ऐसे होते हैं, वो अशुभ वासना से जीते हैं। उनके जीने का मकसद ही बुरा होता है। बिगाड़ो, परेशान करो, तोड़ो, फोड़ो, आग लगाओ, जिनको हम दैत्य कहते हैं। उनको अच्छा ही लाख कोशिश करो, वो नहीं सुधरेंगे। कोयले को महंगे वाले साबुन से धो, कोयला कालापन छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, वो बुराई ही करेंगे क्योंकि उनको जीवन में रस ही उसमें से आता है। उसका जीवन का हेतु ही वही है। भगवान राम थे तब भी रावण था, भगवान कृष्ण थे तब भी कंस था, दुर्योधन था, शकुनी था, जरासंध था। हम भगवान की कथा श्रवण करके सुधर जाते हैं। ये लोग स्वयं भगवान सामने थे फिर भी नहीं सुधरे। ये 5% असुर मेंटालिटी वाले, दे विल नॉट चेंज। और दूसरे बाकी बचे 90% लोग समाज में, वो मिश्र वासना वाले हैं। मिश्र वासना मतलब न इधर के न उधर के, जिनके साथ होंगे वैसे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला हो।
ये 90% लोग समाज में ऐसे होते हैं कि अच्छे लोगों के साथ जब होंगे तो वो अच्छे बनेंगे, और गलत लोगों की कंपनी में पड़ गए तो गलत काम करेंगे। वो मंदिर में जाएंगे तो ऐसा टीका बिका लगा के घूमते रहेंगे, आपको लगेगा हाँ हाँ परम भक्त। वृंदावन में यदि इसको देखो तो आपको लगे क्या परम भक्त है ये। और वृंदावन से निकलकर दूसरे दिन कहीं पहुंचा हो कसिनो में हम कहें भाई कल तो तुम दिखे थे वहां, आज नहीं। लाइफ में सबका मजा लेना है। ये अशुभ मिश्र वासना वाले मिर्जापुरी लोटे जैसे इधर भी कहीं भी लुढ़क जाएंगे वो। प्रहलाद शुभ वासना का प्रतीक, अच्छा ही रहेगा, चाहे लाख कष्ट दो उन्हें। पर्वत से फेंको, हाथी के पैरों तले दबाने का प्रयास करो, भोजन में विष मिलाओ, वो नहीं बदलेगा, अच्छाई को नहीं छोड़ेगा। शुभ वासना। हिरण्यकशिपु अशुभ वासना, लाख कोशिश करो उसे सुधारने की, वो नहीं सुधरेगा। तपश्चर्या भी करेगा, ब्रह्मा जी से वरदान भी मांगेगा, तो वरदान क्या मांगेगा? मुझे कोई मार न सके ताकि मैं अपनी मनमानी कर सकूं। और प्रजाजन पंडाल में जो बैठे थे ना, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन जब हिरण्यकशिपु ने तय किया कि इतनी कोशिश करता हूं, मेरा पुत्र प्रहलाद मेरी बात नहीं मानता, तो अब तो सिद्ध हो जाए कि कहां है भगवान उसका, देखता है कैसे उसके बचाते हैं। बीच में धातु का स्तंभ बनाया है और उसको गर्म किया अग्नि से। हिरण्यकशिपु सिंहासन पर बैठा, सामने प्रहलाद का आसन, और हिरण्यकशिपु ने पूछा, बोल तू जो ये विष्णु 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 करता है, कहां है तेरा विष्णु, बताओ। प्रहलाद कहता है, पिताजी विष्णु तो सर्वत्र है, विश्व के अणु अणु में व्याप्त है विष्णु। ऐसे गोल गोल बात करेगा नहीं चलेगा, बताओ कहां है। पूरब में है? हां पिताजी पूरब में है प्रभु। पश्चिम में? हां। उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब जगह। ये स्तंभ में है? हां पिताजी मुझे तो स्तंभ में भी प्रभु दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। क्रूर हास्य किया हिरण्यकशिपु ने, कहां से स्तंभ में होगा, मैंने स्वयं बनवाया है ये धातु का स्तंभ, इतना गर्म किया है, कैसे बचा होगा तेरा विष्णु, देखता हूं कैसे तेरी रक्षा करता है। 20 मन यानी 400 किलो की गदा लेकर के हिरण्यकशिपु कूदा है, स्तंभ के ऊपर प्रहार किया, 1 2 और तीसरा जो प्रहार किया, धड़ाम से स्तंभ फटा और भीतर से गुरु 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 नाद करते हुए भगवान नृसिंह प्रकट हुए। बोलिए श्री नृसिंह नारायण देव की। हिरण्यकशिपु को एक तिनके की तरह उठाया है, दहलीज पर ले गए, गोद में डाला, मार रहे थे तब हिरण्यकशिपु ने वरदान याद दिलाया, तुम मुझे मार नहीं सकते, मेरे पास ब्रह्मा जी का वरदान है। वे भगवान नृसिंह कहते, बोलो क्या वरदान। पहला वरदान, जल में या स्थल में, भूमि पर या जल में मुझे कहीं नहीं मार सकते। भगवान ने कहा, न तुम जल में हो न भूमि पर हो, तुम हो मेरी गोद में। आगे बोलो क्या है तुम्हारे पॉइंट्स वरदान के। दिन में या रात में? भगवान ने कहा, देखो न दिन है न रात है, बिल्कुल संध्या समय है, ट्वाइलाइट। आगे बोलो। मनुष्य या प्राणी? भगवान ने कहा, देखो मेरा स्वरूप, शरीर नर का, मस्तक सिंह का। अंदर या बाहर? भगवान कहते हैं बिल्कुल दहलीज पर बैठे हैं। आगे बोलो। जितनी कंडीशंस थी वो सारी फुलफिल करते हुए, कोई मुझे किसी शस्त्र से नहीं मार सकता। भगवान ने कहा, मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, नाखून से उसको चीर डाला। आक्रोश, आवेश का अवतार, और इस आवेश को शांत करने के लिए क्या किया? सब देवता जब प्रकट हुए, प्रहलाद को उठा करके प्रभु की गोद में रख दिया, नरसिंह भगवान की गोद में। यह बहुत बड़ा तरीका है।
यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और बाबूजी आक्रोश में आ जाए, उनको तो डांट नहीं सकते, कोई मर्यादा का पालन होता है, और डांटो तो और ज्यादा बोलेंगे, सब्जी में नमक क्यों कम है, क्या करते हो, अब से किचन में फोन ले जाना बंद। और ये सब इतना डांटेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी हाँ बाबूजी अब फोन नहीं जाएगा, खबरदार यदि किसी ने, वो बोलते रहेंगे। कुछ मत करना, उस समय पोते को उठा करके बाबूजी की गोद में रख दो, बस। फिर देखो बाबूजी अपने आप शांत। प्रहलाद को जब प्रभु की गोद में रख दिया, प्रभु का आक्रोश शांत हुआ है। ब्रह्मा वगैरह देवताओं ने प्रभु की स्तुति की है। नतोस्म्यनन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने।